गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने चलो बारिश करेंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसका भौगोलिक स्पष्टीकरण पढ़ना है हमको। इसमें देखिए, अभी उस आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया, उसमें देखिए बरनी के उष्ण पानी की वाष्प हल्की होने से ऊर्ध्वगामी दिशा में जाती है। बरनी के अंदर जो हमने गर्म पानी रखा था, उबला पानी, तो उसकी वाष्प क्या हुई, पानी की वाष्प हल्की होने से ऊर्ध्वगामी दिशा में जाती है ना, ऊपर जा रही है। बरनी पर धातु का ढक्कन कसकर लगाने से पानी का वाष्प बरनी के बाहर नहीं जाता। जो वाष्प गया है वो कहाँ गया है, ढक्कन में जाके जमा हुआ है। बरनी के ढक्कन पर बर्फ रखने पर पानी के वाष्प का संघनी भवन होता है, और बरनी के ऊपर क्या है, ठंडा बर्फ रखे हैं, बर्फ के टुकड़े रखे हैं, और नीचे गर्म भाप जाकर कहाँ पर अटकी है, बरनी के ढक्कन में। परिणामतः वाष्प से तैयार हुए जलकण ढक्कर के भीतर भाग पर जम जाते हैं, और उसके कारण क्या होगा, ऊपर ठंडा और नीचे गर्म, उससे वाष्प जो तैयार हुए जलकण है वो ढक्कन के भीतर भाग पर क्या हो गए, जाके जम गए, है ना। कभी भी आप कोई गर्म पानी करते हो या मम्मी सब्जी वगैरह बनाती है, अगर थाली से ढक देते, इसको ढक्कनी से ढक देते हैं, तो उस पर निकालते तो अपने को थाली पर बूंदे दिखाई देती है ना पानी की। वैसे ही धातु के ढक्कन पर लगाए टोचे से ये जलाशय इकट्ठे होकर बूंदों के रूप में नीचे गिरते हैं। ठीक है, वर्षा के समय वायुमंडल में ऐसी क्रिया बड़ी मात्रा में होती है। इस प्रकार वर्षा भी होती है। वृष्टि, वृष्टि यानी इसके पहले मैंने आपको बताया था वर्षा, है ना। वृष्टि यानी वर्षा। हमें पानी मुख्यतः वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है। बाष्पयुक्त हवा ऊंचाई पर जाने से इस हवा का तापमान कम होता है। हवा में स्थित वाष्प का संघनी भवन होता है, उस कारण तैयार हुए जलकण और हवा में स्थित धूलिकण इकट्ठा आकर बादल तैयार होते हैं। देखिए, हवा में स्थित वाष्प का संघनी भवन होता है, उस कारण तैयार हुए जलकण और हवा में स्थित धूलिकण, हवा में जो धूलों के बारीक कण होते हैं, ये इकट्ठे आकर क्या तैयार हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। बादलों में स्थित जलकण आकार से मोटे होने लगते हैं। बादलों में स्थित जलकण आकार से मोटे होने लगते हैं। ये मोटे जलकण हवा में तैरना संभव नहीं होने से जलकणों की वर्षा के रूप में वृष्टि होती है। वर्षा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार किए जाते हैं। देखो, जो जलकण है उसमें धूलिकण मिलने से क्या होता है, उसका आकार थोड़ा बढ़ते जाता है ना, और जो भारी चीज है वो ऊपर नहीं रह पाती, तो वो क्या हो जाती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाती है। वर्षा के 3 प्रकार बताए हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, आरोही अथवा अभिसरण वर्षा। विषुवत वृत्तीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान बढ़ता है ना। विषुवत वृत्तीय प्रदेश में जहाँ पर सूर्य की ऊष्मा अधिक का प्रकाश ज्यादा मिलता है, ऐसे स्थान पर सूर्य की ऊष्मा के कारण भूपटल का तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और समीप वाली हवा गर्म होती है। जो पास में हवा है वो भी क्या हो जाएगी, उसके कारण गर्म हो जाती। हवा गर्म होने के कारण से हवा गर्म होने से प्रसरण होकर वो ऊंचाई पर जाने लगती है। हवा प्रसरण होती, कहाँ जाने लगती है, ऊंचाई पर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाकर ये हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा की वाष्प धारण क्षमता कम होती है। जो ठंडी हवा होती है उसकी वाष्प धारण करने की क्षमता कैसी होती है, कम होती है। इसलिए हवा में स्थित वाष्प का संघनी भवन होकर जलकण तैयार हो जाते हैं। क्या तैयार हो जाते हैं, जलकण तैयार हो जाते हैं, और उससे वर्षा होती है। विषुवत वृत्तीय प्रदेश में ऐसी वर्षा सामान्यतः प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। विषुवत वृत्तीय प्रदेश में कैसे, कब होता है उसका समय, ज्यादातर दोपहर के बाद, प्रतिदिन दोपहर के बाद होती है। इस प्रकार की वर्षा के समय बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना। आप देखते हैं ना, बहुत बिजली कड़क रही, बादल गड़गड़ कर रहे हैं। अफ्रीका के कांगो नदी का कछार और दक्षिण अमेरिका के अमेजोन नदी के कछार के विषुवत वृत्तीय भागों में आरोही प्रकार की वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा का प्रदेश पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। देखिए, आरोही प्रकार की वर्षा है, वर्षा जो होती है उस
क्या है वो पूरे पृथ्वी पर ऐसी जगह कम है जहाँ पर आरोही प्रकार की वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा का प्रदेश पृथ्वी पर बहुत ही सीमित है। ये देखिए, इस चित्र में देखिए आरोही वर्षा का दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा विचार कीजिए। हवा के अभिसरण क्रिया से विश्व तृतीय भूभाग में अधिकांशतः दोपहर के बाद वर्षा होती है, परंतु वहां के समुद्र पर अभिसरण वर्षा दोपहर में क्यों नहीं होती। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रकार है प्रतिरोधी वर्षा। समुद्र से अथवा विशाल महासागर से आने वाले पवन वाष्पयुक्त होते हैं। समुद्र से अथवा विशाल महासागर से आने वाले पवन कैसे होते हैं? वाष्पयुक्त होते हैं। उनके मार्ग में आने वाली ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से वो रुक जाते हैं, है ना। और मार्ग में अगर ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो उससे क्या हो जाते हैं? वो रुक जाते हैं। पर्वत के अनुसार पवन ऊर्ध्व दिशा में जाने लगते हैं और उसके कारण क्या, तो ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर जाने लगते हैं। परिणामतः इन पवनों का तापमान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ऊपर जाने से इनका तापमान क्या हो गया? कम हो गया। और उनमें स्थित वाष्प का घनीभवन होकर वर्षा होती है। पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावटों के कारण प्रतिरोधक प्रकार की वर्षा होती है। पर्वत के पवन की पर्वत के पवन की भाग और अधिक प्रमाण में वर्षा होती है। पर्वत लांघने पर पवन में स्थित वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी प्रकार हवा की वाष्प धारण क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पवन के विपरीत दिशा के बाजू में वर्षा का प्रमाण कम हो जाता है। प्रमाण कम होता जाता है, उस कारण यह प्रदेश वृष्टि छाया का प्रदेश के नाम से पहचाना जाता है। इस प्रदेश को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया का प्रदेश। देखिए आकृति 5.5 अ और ब में, ये देखिए 5.5 आकृति में प्रतिरोधी वर्षा। ये देखिए, है ना, एरो से हवा आ रही है और इधर बादल बनकर यहीं पर इसकी वर्षा हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप का विचार करते हुए मौसमी वर्षा का परिणाम अधिक होता है। हमने इस संबंध की जानकारी पिछली कक्षा में भी प्राप्त की थी। इन हवाओं से भारत में होने वाली वर्षा किस रूप में होती है? प्रतिरोधी प्रकार की होती है। ये देखिए इसका ये आरोही वर्षा का चित्र है और ये है प्रतिरोधी वर्षा का चित्र। बच्चों देखिए, इसके बाद ये वाला पोर्शन जो आपका है ये कट है। बताइए तो वाला प्रश्न आपका नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये है चक्रवाती वर्षा। ये देखिए इसका चित्र देखिए चक्रवाती वर्षा का। चक्रवाती वर्षा, चक्रवात का तात्पर्य है कि किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा कम होकर उसमें हवा की विशिष्ट रचना तैयार होती है। इस रचना का संबोधन चक्रवात ऐसा करते हैं। देखिए, चक्रवात केंद्र की ओर आसपास के प्रदेश से हवा चक्राकार पद्धति से आने लगती है। यहाँ से हवा देखो चक्राकार आके कैसे हो रही, घूम रही है। ये हवा ऊंचाई पर जाने से उसका तापमान कम होकर हवा में स्थित वाष्प का तापमान हवा में स्थित वाष्प का संघनीभवन होकर वर्षा होती है। चक्रवात जिन प्रदेशों से होकर जाते हैं वहां वर्षा होती है। चक्रवात वर्षा समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक होती है। देखिए ये इस प्रकार की वर्षा कहाँ पर अधिक होती है? समशीतोष्ण प्रदेश में, समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक मात्रा में होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उसकी अपेक्षा उष्ण कटिबंध में होने वाली चक्रवात वर्षा सीमित क्षेत्र पर होती है और वह कैसी होती है? तूफानी होती है। प्रतिरोधी प्रकार की कितने प्रकार की होगी वर्षा? आरोही प्रकार की, प्रतिरोधी प्रकार की और तीसरा चक्रवाती वर्षा। प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार के अधिक क्षेत्रों में होती है। आरोही वर्षा यह प्रादेशिक स्वरूप की वर्षा है। विषुवत रेखीय प्रदेश में होने वाली आरोही वर्षा अधिक निश्चित
अधिक निश्चितता होती है, उसकी तुलना में प्रतिरोधी और चक्रवाती वर्षा में निश्चितता कम होती है। इसलिए इस प्रकार के वर्षा क्षेत्रों को अतिवृष्टि, बाढ़ तो कभी अकाल जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके बाद का ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये आपको कट किया हुआ है, आकृति 5.7 में संसार वाला ये आपको कट किया हुआ है। ठीक है, ये जो आकृति दिया है ना 5.7 संसार का वितरण, ये आपको कट किया हुआ है। अब बच्चों इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन लेंगे। थैंक यू।